आगे लिखा है, कृष्ण से पहले अर्जुन कई वेद शास्त्र संत साधुओं से भेंट कर चुका था। बड़ा सत्पुरुष था, पर अभी भी ज्यों का त्यों मोह काटकर प्रकृति से अपने आप को छुड़ाकर नहीं खड़ा था। इसीलिए ही भगवान को ऐसे भक्तों के सामने प्रकट होकर उन्हें प्रकृति से ऊपर उठाकर खड़ा करने के लिए आना पड़ता है कि तू इस त्रिगुणी माया से ऊपर हो जा। तू आत्मा है, त्रिगुणातीत है, देह के संबंध से तीनों कालों से तुम न्यारे हो। तो अर्जुन भी विद्वान था, बुद्धिमान था। युद्ध भूमि में आने से पहले भी उसने बहुत वेद शास्त्र सब पढ़े, ज्ञाता था वो। साधु संतों का भी उसने प्रवचन सुना था। तभी तो उसने कहा कि हमने वेदों में पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है कि अगर ऐसा होता है तो वैसा हो जाता है, फिर ये फिर वो, फिर पितृ लोग गिर जाते हैं। सारी बातें शास्त्रों की तो बता रहा था वो, या हमने और लोगों से ऐसा सुना है। तो साधु संतों से ही सुना था ना उसने, कर्म कांड और जो भी उसने शास्त्रों की बातों के हिसाब से अपने मोह को ढकने का प्रयास किया। तो उसने बातें तो बड़ी विद्वानों वाली बोली थी। तभी तो भगवान कृष्ण को बोलना पड़ा कि हे अर्जुन, तू बातें तो पंडितों की सी कर रहा है। पंडित मतलब जिसको पांडित्य प्राप्त है, जो विद्वान है, जो समझदार है, जिसको ज्ञान है। लेकिन बोले तू कर्म तो अज्ञानियों वाला करता है। क्योंकि पंडित जन तो वो होते हैं जो जीते हुए का और गए हुए का किसी का भी शोक नहीं करते। वे विद्वान तो उसी को कहा जाएगा। तो बातें तो वो बड़ी शास्त्रों की कर रहा था। पहला अध्याय पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि कितनी ज्ञान की बातें वो कर रहा था। लेकिन खड़ा तो वही था। तो ये बात बोली कि जो सच्चे ब्रह्मज्ञानी गुरु हमारे जीवन में आते हैं, वो हमारे पास पहले से बहुत ज्ञान है, बड़े विद्वान हैं, हमको सब कुछ आता है, हम पूजा पाठ भी करते हैं, हम भक्ति भी करते हैं, और हम समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सत्कर्मी और बहुत हम श्रेष्ठ हैं। ये सब कुछ हमको जानकारी होते हुए भी हम अपने को प्रकृति से तो ऊंचा नहीं उठा पाए। तीन प्रकृति के तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तीनों से अपने को ऊंचा नहीं उठा पाते हैं, और हम इस संसार में रहते हुए संसार से असंसारी नहीं बन पाते हैं। हम इसमें लिप्त हैं। आता तो हमें सब कुछ है, लेकिन वो हमें सिर्फ बोलने तक आता है या बुद्धि तक आता है, मगर वो हमारे आचरण में नहीं है। इसके लिए हमें ब्रह्मज्ञानी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान ने यही बात बोली है कि देखो, कृष्ण पहले अर्जुन कई वेद शास्त्र संत साधु से भेंट कर चुका, बड़ा सत्पुरुष था, पर अभी भी ज्यों का त्यों मोह काटकर प्रकृति से अपने को छुड़ा कर नहीं खड़ा था। आप सब लोग का भी यही हाल है। ज्ञानी तो बहुत हो, समझदार बहुत हो, जानकारी सब है, लेकिन अपने को मोह से काट के प्रकृति से अलग करके नहीं खड़े। आप अपने को अलग नहीं कर पाए मोह के कारण से। और ये शरीर ही हमारा बड़े में बड़ी प्रकृति का तो है ही, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है। तो अपने को देह से आप उपराम नहीं कर पाए हो, मोह से अपने को अलग नहीं कर पाए हो। तो वास्तव में ज्ञानी ध्यानी, समझ आपको सब है, लेकिन आपको अभी वो युक्ति नहीं पता, आपको वो समझ नहीं है, वो अकल नहीं है कि हम अपने को मोह माया से छुड़ा के प्रकृति से ऊंचे उठ जाए, हम अपने को इस प्रकृति के बंधन से छुड़ा पाए। छूटने की समझ नहीं होती है। तो सत्पुरुष तो वो था, पर अभी भी ज्यों का त्यों मोह काट कर प्रकृति से अपने आप को छुड़ा कर नहीं खड़ा था। इसीलिए ही भगवान को ऐसे भक्तों के सामने प्रकट होकर उन्हें प्रकृति से ऊपर उठाकर खड़ा करने के लिए आना पड़ता है। तो जो पहले से ज्ञानी ध्यानी हैं,
उस दिन भी बात चल रही थी कि ज्ञानी भक्तों के लिए भी भगवान को आना पड़ता है। तो कोई घर में रहते हुए बड़े ज्ञानी ध्यानी होते, कोई ऋषि मुनि तपस्वी ज्ञानी ध्यानी डिक्लेयर है, जंगलों में रहते हैं, लेकिन कोई घरों में रहते हुए भी, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी होते तो ज्ञानी ध्यानी, मगर उनके उद्धार के लिए भी तो गुरु को आना पड़ता है ना, ब्रह्म ज्ञानी को आना पड़ता है, भगवान को उनके उद्धार के लिए भी आना पड़ता है। तो जो अपने को मोह माया से नहीं छुड़ा पाते हैं, अपने को प्रकृति से नहीं छुड़ा पाते हैं, तो ऐसे भक्तों के सामने भी भगवान को प्रकट होकर उन्हें प्रकृति से ऊपर उठाकर खड़ा करने के लिए आना पड़ता है कि तू इस त्रिगुणी माया से ऊपर हो जा। सतोगुणी माया से ऊपर उठ जाओ, रजोगुणी माया से ऊपर उठ जाओ, तमोगुणी माया से ऊपर उठ जाओ, है सब माया। तू आत्मा है, त्रिगुणातीत है, तुम तीनों गुणों से ऊपर। कामिनी, कंचन, कीर्ति, ये सब माया है। कामिनी को आप मान लो तमोगुणी माया मान सकते हो, कंचन को आप रजोगुणी माया मान सकते हो, कीर्ति को आप सतोगुणी माया मान सकते हो, अपने स्वयं को समझाने के लिए। बाकी तमोगुणी माया में बहुत कुछ है, रजोगुणी माया में भी बहुत कुछ है, और सतोगुणी माया में भी बहुत कुछ है। किसी न किसी में हम अटक जाते हैं, सत्कर्मों में अटके हुए हैं, सतोगुणी माया में अटके हुए हैं। अच्छे को अपनी अच्छाई का अहंकार है, वो उसमें अटका हुआ, और सारे दिन हलचल, कुछ माया पाने की इच्छा, और पैसा मिले और कमा लें, ये कर लें, ये बना लें, कुछ बनाने की इच्छा, कुछ बनने की इच्छा, कुछ बनाने की इच्छा। रजोगुणी माया तुमको लोभ में और कहाँ कहाँ फंसाती है, और तमोगुणी माया तुमको मोह में अटकाती है। चाहे जड़ चीज़ों से मोह करो, चाहे चेतन प्राणियों से मोह करो, किसी भी चीज़ का मोह है, तमोगुण से उत्पन्न होता है मोह। तो हम तीनों गुणों में किसी न किसी में कभी न कभी अटके ही रहते थे। तीनों गुण हमेशा रहते हैं, और इसमें कोई कम कोई अधिक होता रहता है। जो अधिक होता है, दोनों से अधिक बलवान होता है तीनों में, उसका प्रभाव हमारे पर पड़ता है, उसके अनुसार हम व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं। फिर कभी वो कम हो जाता है, कोई और बढ़ जाता है, तो उसके हिसाब से आचरण करते हैं। कभी तीसरा बढ़ जाता है, बाकी दोनों दब जाते हैं। तो ये उतार चढ़ाव लाइफ में चलता है। आप देखोगे कभी आप तमोगुण के अधीन अधिक होते हो, कभी रजोगुण के अधीन अधिक होते हो, कभी सतोगुण के। सतोगुण बढ़ता है तो सत्संग पसंद आता है, ये बात भी है। सतोगुण आपको अच्छाई की तरफ लेके जाता है, अच्छे कार्य में लगाता है। आपको सत्संग सुनने का, ज्ञान सुनने का मन करेगा, ज्ञान सुनाने का मन करेगा, ज्ञान के कार्य करने का खूब मन करेगा, सेवा का मन करेगा। ये सब सतोगुण की ही निशानी होती है। अच्छा काम आप कर रहे हो, लेकिन इसका अगर अहंकार आ जाए तो समझो कि हम इसमें फंस गए। हमेशा सतोगुणी प्रवृत्ति में ज्ञानी रहता है, लेकिन उससे छूट के रहता है, उसके अहंकार में नहीं रहता है। और अज्ञानी व्यक्ति अहंकार में जब आ जाता है तो फिर गिरावट होती है, फिर वो रजोगुण में और तमोगुण में चला जाता है। तो ये चक्र चलता रहता है संसार में। तो हमें भगवान ही कहते हैं कि तुम इस त्रिगुणी माया से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि तू आत्मा है, त्रिगुणातीत है। तू अपने को शरीर मानेगा तो तीनों गुणों में फंसेगा, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी तीसरे में। लेकिन जब तुम इस देह को धारण करने वाली सत्ता कुछ अलग हो, तो तुम किसी में अटकोगे ही नहीं। अपने सत्य स्वरूप में आ जाओ कि तू आत्मा है, त्रिगुणातीत है, और देह के संबंध से तीनों कालों में न्यारे हो। देह से मेरा कोई संबंध नहीं, और देह से जुड़े हुए संबंधियों से भी मेरा कोई संबंध नहीं। मेरा किसी से नाता रिश्ता नहीं है। जब अपनी देह से ही नाता नहीं है, तो देह से जुड़े संबंधियों से क्या नाता रिश्ता हम रखेंगे? उनके दुख सुख में या उनसे मिलने वाले दुख सुख में हम क्या दुखी सुखी होंगे? परमात्मा ने हमको प्रेम करने के लिए संसार में भेजा, और हमारे कर्म का हिसाब किताब
पूरा करने के लिए संसार में भेजा। कर्म प्राणी है, उनके द्वारा जो भी दुख सुख हमको मिलना है वो मिलता है, हम उनके साथ वैसा व्यवहार करते हैं। ज्ञान होता है तो हम नए कर्म नहीं बनाते हैं और हम खुशी से सबके साथ अच्छा व्यवहार करके निर्लेप न्यारे होके हम भगवान से मिलके एक हो जाते हैं, एकदम हम निर्लेप न्यारे होके बैठते हैं। तो देह के संबंध से तीनों कालों में तुम निर्लेप न्यारे हो। आत्माकार कहता तो हर जगह एक है, जहां तहां। अब आत्मा के सत्संग में भी हो रहे हैं कि तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, पर मैं ना, ये मंत्र कोई नहीं बताता। तो आत्मा तो कहता तो हर एक है, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, ये बात कहते हुए अब आपको चारों तरफ बहुत लोग दिखेंगे। कई जगह सत्संग होते हैं, कई साधु संत सत्संग करते हैं और वो भी आपको आत्मा की बात बताते हुए मिलेंगे। अरे तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो, लेकिन तुम जीव नहीं हो, और कैसे नहीं हो और कैसे अपने को बी नथिंग करो, ये बात ठीक से नहीं समझा पाता। कोई ये बात ठीक से नहीं समझा पाता कि तुम आत्मा कैसे हो, और कोई ये बात ठीक से नहीं समझा पाता कि तुम अपने को मिटाओ कैसे। ये शरीर दिख रहा है, कोई बोले जो दिख रहा है वो है ही नहीं, तुम हो ही नहीं, तो आप बोलोगे मैं कैसे नहीं हूँ, मैं तो हूँ, मैं तो जान रहा हूँ अपने आप को। लेकिन मैं कैसे देह होते हुए भी मैं नहीं हूँ, ये बात तो आपको सत्संग में लगातार आके बैठने पे, विवेक खुलने पे, ज्ञान समझने पे पता चलती है कि मैं कैसे ये देह नहीं हूँ। तो सत्संग तो सभी लोग करते हुए दिखते हैं। आत्मा कहता तो हर एक है, जहाँ तहाँ। अब आत्मा के सत्संग भी हो रहे हैं, जहाँ तहाँ आत्मा के सत्संग हो रहे हैं, लोग आत्मा की बातें कर रहे हैं सत्संग में कि तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, पर मैं ना, ये मंत्र कोई नहीं बताता। आत्मा की बात करेंगे भी कुछ बन के करेंगे, मैं हूँ और मैं इन्हें आत्मा बता रहा हूँ, मैं गुरु हूँ, ये चेला है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। तो आत्मा में आएगा क्या ये भाव कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ये तो बात देह में ही आएगी। तो मुख से तो सब बोलते हुए दिखते हैं, है ही आत्मा, आत्मा की सेवा कुछ नहीं है, लेकिन उनकी उसमें स्थिति नहीं होती। मैं ना, वो खुद भी नहीं अपनी पक्की करते हैं कि मैं हूँ ही नहीं, और दूसरों की पक्की नहीं कराते। खुद भी जीव भाव में है, अहंकार में है, और उनके सुनने वाले भी जीव भाव में है, अहंकार में, क्योंकि जैसा गुरु होगा वैसे ही चेला होगा। अगर गुरु के अंदर अहंकार है तो चेले के अंदर तो होगा ही होगा ना अहंकार, तो पहले से ही होता है। अहंकार मिटा कहाँ, मैं हमारी मिट्टी कहाँ। आप कुछ बनने में लगे रहते हो, पहले मैं जीव था, अब मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन ना मैं जीव ना मैं ब्रह्म, बनना बनाना खत्म हो गया। शुरू में कहते हैं कुछ बनना है तो आप ब्रह्म बनो, बाकी बनना बनाना खत्म हो गया। कुछ बनना है तो योगी बनो, भोगी नहीं बनो। कुछ बनना है तो योगी बनो, और बनना बनाना खत्म हो गया। लेकिन फिर योगी बनने के बाद भी तो फिर मैं योगी हूँ इस बात का अहंकार होता है, उसको भी मिटा दो। मैं कुछ हूँ ही नहीं, मैं ना का सबक पक्का करना, और इसी में ही सुख है, इसी में शांति। गंगा नदी जब तक अलग होती है, गंगा के नाम से पूजी जाती है, गंगा की पूजा होती है, गंगा की आरती होती है, उसका अपना अलग अस्तित्व है, लेकिन वो अपना अस्तित्व सागर में जाके विलीन कर देती है। फिर वह समुद्र में वो है, मिली हुई है समुद्र में, मगर वहां पे कोई गंगा की आरती नहीं करता, वहां पे समुद्र की आरती होती है, विराट की विशालता की आरती होती है।
गंगा नदी की, यमुना नदी की, सरस्वती की, उनकी थोड़ी ना अलग अलग नदियों की आरतियां थोड़ी हो रही हैं समुद्र के सामने, समुद्र की हो रही है, जबकि वही नदियां सारी मिली हैं उनमें से। तो तुम अपना अलग अस्तित्व बना के बैठे हो, तो कभी तुम्हारा मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, और कभी तुम में कुछ, कभी तुम में कुछ, कभी तुम शांत बह रहे हो, कभी बाढ़ आ गई तुम में, लेकिन कभी तुम एकदम उत्तेजित हो गए, क्रोध में आ गए, कभी बड़े प्रेम में आ गए। उतार चढ़ाव तुम्हारे में दिखते रहते हैं। कभी तुमसे लोगों को लाभ होता है, कभी तुमसे लोगों को हानि होती है। जब तक तुम्हारा अपना अलग अस्तित्व है, लेकिन जब आप अपना अस्तित्व परमात्मा से मिला के एक कर देते हो, सचमुच में अगर तुम मैं ना हो गए कि मैं अब नहीं हूँ, अब सिर्फ भगवान है। जैसे गंगा नदी मिल गई तो अब गंगा नहीं है, अब समुद्र है मात्र। ऐसे जब हम अपना अस्तित्व परमात्मा में विलीन कर देते हैं, तो फिर परमात्मा का ही नाम होएगा ना, फिर तुम्हारा नाम क्यों होगा? फिर हम अपने नाम की इच्छा करें, फिर अपनी कीर्ति की इच्छा करें, तो इसका मतलब अभी हमारा योग लगा ही नहीं, अभी हम उससे मिलके एक हुए ही नहीं, अभी हम अलग हैं। तो कहने को तो सभी कहते हैं, है ही आत्मा, मैं भी ब्रह्म हूँ, तू भी ब्रह्म है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने को मिटा नहीं पाए। मुख से तो सब बोल देते हैं, मगर मिटे नहीं होते हैं। तो मैं ना का मंत्र तो कोई नहीं बताता, कहते आत्मा कहता तो हर एक है। जहाँ तहाँ अब आत्मा के सत्संग भी हो रहे हैं कि तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, पर मैं ना ये मंत्र कोई नहीं बताता। देह को ही आत्मा समझ कर बैठे, इतने होशियार हैं कि देह को ही आत्मा समझ के सब बैठे हैं। कितने भी होशियार वेदांती लोग मिलते हैं, वे भी कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, पर व्यवहार करते समय तो सभी ख्याल करेंगे ना कि ये पति है मेरा, ये मेरा फर्ज है, ये दुखी ना हो, ये बेटा है मेरा, इसे समझाना मेरा धर्म है, ये बेटी है मेरी, इसका विवाह कराना मेरा धर्म है। मतलब तो कितना भी ज्ञान सुनते हुए बोलते हुए भी व्यवहारिक बुद्धि तुम्हारी अंदर पड़ी है कि दुनिया में तो चलना ही है ना, वरना लोग क्या कहेंगे। तो तुम्हारी आत्मा का स्थिति कहाँ होगी? अगर तुम्हारे अंदर ऐसे विचार हैं कि नहीं, व्यवहार में तो ये सब सोचना ही पड़ेगा ना। वैसे तो मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, लेकिन व्यवहार में तो हमें सोचना ही पड़ेगा। तो यही बात सारी दुनिया सोच रही है। तो क्या वो ब्रह्मज्ञानी हो गए सब लोग, या तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए क्या? तुम्हारा योग लग गया क्या? जब तुम्हारे अंदर ये व्यवहारिक बुद्धि अगर पड़ी है कि नहीं मुझे ये करना है, ये मेरा फर्ज धर्म ड्यूटी है ही मेरी, भगवान सब करेंगे ये बात पक्की नहीं करते। मैं भगवान से मिलके एक हो गया, मैं बचा ही नहीं, मेरा कुछ रहा ही नहीं, जो है सब तेरा है, अर्पण कर चुका मैं। अब प्रभु तू जाने, तेरा काम जाने, मैं तो सब तुम्हें सौंप चुका हूँ। गाली आप सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। तो सारा भार कहाँ सौंपा? थोड़ा भार अपने सर पे रख चुका तो भारी बनेगी। अभी दृष्टांत सुना ना आप लोगों ने, गुरु जी बोल रहे थे कि दो गधे जो थे वो चले जा रहे थे, तो एक के पीठ पे तो रुई का गट्ठर था और एक की पीठ पे नमक का बोरा था। अब रुई तो देखो हल्की होती है, उसका गट्ठर बहुत बड़ा दिखता है, नमक भारी होता है, उसका गट्ठर कम दिखता है। तो जगत वाले अपनी मैं लेके चलते हैं, सकाम भाव में रहते हैं। ज्ञानी जो है वो निष्काम भाव में रहता है, वो अपनी मैं को परमात्मा से मिला के एक करके चलता है कि मैं नहीं, उस जगह भगवान है। तो जो रुई का गट्ठर होता है वो बहुत बड़ा दिखता है। संसार वाले अपने काम को इतना लंबा चौड़ा बताएंगे, इतना बड़ा बताएंगे, अरे ये जिम्मेदारी, ये फर्ज, ये धर्म, ये ड्यूटी, और अपनी मैं रख के कार्य करने के लिए जाते हैं। सकाम में तो कार्य भी बहुत है ना, ज्ञान में तो एक ही काम है, अपने को मिटाना। सत्संग में आके तुमको कोई और काम बोला जाता है क्या? गुरु ने कोई और काम बोला क्या? एक ही बात बोली, अपने देह के भाव को मिटाओ, देह अध्यास को खत्म करो, इतना ही काम करना है बस। तू देह नहीं है, तू आत्मा है।
इतनी बात पक्की करनी है, यही तुम्हारा काम है और तुम्हारा कोई काम नहीं। ईश्वर की प्राप्ति कर लो, अपने को मिटा दो, आप गवाइए ताशा पाइए और कैसी चतुराई, इतना ही तो काम करना है। तो लोगों को लगता है तो बहुत छोटा सा काम है, जरा सा काम है। और संसार में तो आपके पास कामों की तो लंबी लिस्ट, काम खत्म नहीं होते। 24 घंटे के बदले 48 घंटे का दिन हो जाए तो भी काम खत्म नहीं होते। ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, मरने तक जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। तो दोनों गधे चले जा रहे थे अपना अपना बोझ लेके। नदी मिली तो सोचा नदी में स्नान करें, पहुंच गए नदी में। तो पहले ये गया, नमक की बोरी जिस पे थी, वो जो गधा था वो पानी में चला गया स्नान करने के लिए। वहाँ से निकल के आया तो नमक की बोरी का नमक तो बह गया था पानी में, क्योंकि उसमें जब नमक है पीठ पे लदा हुआ बोरी में, और जब स्नान कर रहा है उसमें डूब रहा है, डुबकियाँ आराम से ले रहा है, तो क्या देख रहा है कि पानी में सब नमक घुल गया। और देखा तो बड़ा हल्का हल्का है, बड़ा खाली खाली। अब उसके हल्केपन को देख के अरे ये तो बोझ सारा इसका मिट गया, मैं भी जाता हूँ उस नदी में स्नान करने। नकल करके जिसके पीठ पे रुई की गट्ठर लदा हुआ था वो चला गया पानी में। अब सोचो वो अगर पानी में गया नहाने के लिए, वहाँ से निकला तो कितना भारी होके निकलेगा। रुई ने तो सारा पानी अपने में पी लिया, सो लिया। रुई तो गीली होके बहुत भारी हो गई। अब वो बड़ा परेशान, ये गया, ये हल्का होके आया उसी नदी में, मैं गया तो मैं भारी होके आया। ऐसा क्यों? तो कारण है कि वो निष्काम भाव से गया, वो भगवान को आगे रख के गया। कार्य तो उसने भी किया, जगत में जाके जो भी फर्ज धर्म ड्यूटी जिम्मेदारी जो भी कुछ ईश्वर इच्छा से उसके सामने आई, ज्ञानी ने वो सब कार्य किए, लेकिन अपनी मैं को माइनस करके किए, भगवान को आगे रख के किए, निष्काम भाव से किए। तो कर्म करत होए नहीं कर्मी, वो हल्का होके लौटा। और जो अज्ञानी व्यक्ति है उसकी मैं है, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मैं ज़्यादा होशियार हूँ, मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ। तो अपनी मैं को रख के अज्ञानी व्यक्ति जाते हैं जगत में फर्ज धर्म ड्यूटी निभाने, तो करते भी हैं वो काम, मगर वो कर्म करने के बाद उनके अंदर में हल्कापन नहीं आता, उनके अंदर में भारीपन आ जाता है। वो कर्म करके और भारी हो जाते हैं, कर्तापने में आने से वो और भारी हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उन कर्मों का फल उनके ऊपर लद गया, वो भारी हो गए। कर्तापने का विचार उनके अंदर लद गया, जो कुछ किया है वो लोग माने, मेरी प्रशंसा करें, ये चाह उनके अंदर में लद गई। और मैंने कितना किया मुझे पलट के नहीं मिला, ये अफसोस उनके अंदर में आया। ये सब उनको भारी बनाता रहता है। सकाम में व्यक्ति भारी होता रहता है, उसको आनंद नहीं आता, करने के बाद भी उसको आनंद नहीं आता, कार्य करने के बाद भी उसको आनंद ऐसा नहीं आता कि वो बहुत हल्के होके जी रहा हो। कोई ना कोई बोझ उसके दिल दिमाग पर पड़ा ही रहता है, और चाहे वो कम काम करे तो भी। ज्ञानवान से बहुत कार्य होते हैं, लेकिन वो हल्का हल्का होके रहता है, क्योंकि वो कहता है मैं करता ही नहीं, करने वाला भगवान है, मैं कहाँ करने वाला, भगवान ही करते हैं। एक अपनी मैं को माइनस करके कार्य करता है, देह अध्यास को मिटा के कार्य करता है, एक देह अध्यास को रख के कार्य करता है। बोझ हमारी मैं के कारण। ज्ञानी अपने को बी नथिंग कर लेता है, वो अपने को पहले से ऐसा बना लेता है कि वो भगवान से मिलके एक हो जाए। जैसे पानी में नमक घुल जाता है, तो ज्ञानी ने अपने को नमक बनाया है,
उसने अपने को इच्छा रहित बनाया, उसने अपने को ऐसा बनाया कि वो परमात्मा में विलीन हो सके। हमारी इच्छा, हमारा अहंकार, हमारा देह ध्यास अगर है तो परमात्मा में विलीन नहीं हो सकते। और अज्ञानी व्यक्ति अपने को ऐसा बनाते हैं कि अपना अलग अस्तित्व रखते हैं, मैं कुछ हूँ, तो वो परमात्मा में विलीन हो ही नहीं पाते, वो और भारी होते रहते हैं, जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं। सच्चा गुरु, सच्चा ब्रह्म ज्ञानी गुरु हमको कर्म करने का पूरा पूरा जैसे तरीका बता देता है, पूरी वो हमको समझ दे देता है कि आप क्या करते हो, क्या करना चाहते हो और कैसे कर रहे हो और कैसे करना चाहिए। वो हमको युक्ति प्रदान करता है, वो कर्म करने का हमको तरीका बता देता है। तो संसार में तो सभी बोलेंगे, सुन भी लेंगे, लेकिन जब व्यवहार करने चलेंगे तो अपने को देह मान के करते हैं। तो इसीलिए उनके अंदर व्यवहारिक बुद्धि पड़ी रहती है और वो ये समझते हैं कि दुनिया में तो चलना ही है, वरना लोग क्या कहेंगे। तो वो कर्म करने पर भी अकर्ता भाव में नहीं आते, कर्म करत हुए नहीं कर्मी नहीं होते, कर्मों का बोझ उनके ऊपर पड़ा रहता है, उनके फल से भी वो दबे रहते हैं, उस बोझ से वो दबे रहते हैं। वो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अब आत्मा में व्यवहार, धर्म, फर्ज, वर्ण, आश्रम है क्या? अगर तुम वास्तव में अपने को आत्मा जान ली हो, ऐसे कर लिया तुमने, तो जान लियो मन माही, मन में जान लो, बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सचमुच में अपने को जान लेते हो कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो आत्मा में फर्ज, धर्म, ड्यूटी, व्यवहार, वर्ण, आश्रम, कर्तव्य, ये सब कहाँ है? आत्मा में तो कुछ भी नहीं है, सब देह में होते हैं और जो संबंध जिनसे जोड़ रखा है उसमें होते हैं। अगर तुम असंसारी बन के रहो तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, तुम संसार में संसार वाले बन के रहते हो, तभी तो तुम्हें लोगों की परवाह होती है, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि तुम भी उन्हीं लोगों में से एक, तो एक दूसरे की सब परवाह करते हो। लेकिन ज्ञानी तो संसार में रहते हुए भी असंसारी होता है, किसी की परवाह करते ही नहीं। तो जिसके अंदर व्यवहारिक बुद्धि पड़ी है वो ही सोचेगा कि लोग क्या कहेंगे, और वो ही सोचेगा कि इसको समझाना मेरा धर्म है, ये कर्म करना मेरा धर्म है। आत्मा में ना व्यवहार है, ना धर्म है, ना फर्ज है, ना वर्ण है, ना आश्रम है, कुछ नहीं है। मैं ये देह ही नहीं हूँ, तो देह के संबंधी और देह के फर्ज धर्म मेरे से लागू कैसे हुए? जब मैं ये देह ही नहीं हूँ तो देह का ना फर्ज, ना धर्म, ना देह के संबंधी, वो सब मेरे से लागू ही नहीं होता। मेरी ड्यूटी नहीं है। मैं जहाँ रहता हूँ, जिस बीच में हूँ, मेरे सामने जो सेवा आती है ईश्वर इच्छा से, उसको मैं भगवान का कार्य समझ के कर भले दूँ, लेकिन मैं इसमें बंधा हुआ नहीं। ज्ञानी अपने आत्मिक निश्चय से मुक्त होकर रहता है, वो किसी कर्म में बंधा हुआ नहीं। वो कर्म करे या ना करे, वो करेगा तो भी लोग खुश होंगे, वो नहीं करेगा तो लोग नाराज नहीं होंगे, बोलेंगे नहीं इनका ये कर्म नहीं है, इनका काम कर दिया तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर इन्होंने नहीं किया तो कोई दोष नहीं, क्योंकि ये तो ज्ञान के कार्य में लगे हैं। इनसे हम जोरी ज़बरदस्ती नहीं संसार के काम करा सकते हैं, कर देते हैं तो इनकी बढ़ाई है। आप किसी के दुख सुख में खड़े हो जाओगे तो लोग खुश होंगे, नहीं खड़े होगे तो आप पे दोष नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप तो ज्ञान के कार्य में बिजी। लोग जानेंगे कि नहीं इसका ये काम थोड़ी है, इसका तो कुछ और काम है, ये तो अपने काम में लगा। लेकिन तुम उन्हीं लोगों के बीच में उनके जैसे बन के बैठे रहते हो, इसीलिए लोग फिर तुम्हारे कर्मों से तुमको बांधते हैं, तुम्हारा मन भी तुम्हारे कर्मों से तुमको बांधता है और खुद भी तुम अटकते रहते हो। तो मैं ये देह ही नहीं हूँ, तो देह के संबंधी और देह के फर्ज धर्म मेरे से लागू कैसे? शरीर से ऊपर उठ जाओ, देह भाव से ऊंचे उठ जाओ, परिवार से, समाज से, जगत से ऊपर चढ़ जाओ,
देह से भी ऊंचे चढ़ जाओ, सीढ़ी चढ़ जाओ, और परिवार से, समाज से, हर बात से, जगत से तुम ऊपर चढ़ जाओ। सब नाम रूप से जब दृष्टि उठाएंगे तभी आत्मा पर तुम्हारी नजर पड़ेगी। जब तुम नाम रूप से दृष्टि उठाओगे तब तुम्हारी आत्मा पे नजर पड़ेगी। तुम अपने को नाम रूप से ऊंचा उठाओ और जो सामने है उसको भी नाम रूप से ऊंचा करके आत्मा करके देखो। लेकिन तुम अपने को ही नाम रूप मानते हो तो सामने वाले को कैसे नाम रूप नहीं मानोगे? मैं आत्मा नहीं हूं, मैं देह हूं और दूसरा आत्मा, ऐसा थोड़ी होगा। जब आप अपने को नाम रूप से ऊंचा उठाओगे कि मैं ब्रह्म हूं, तो ब्रह्माकार वृत्ति वाला हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है। जो अपने को आत्मा जानता है वो सबको आत्मा करके देख सकता है। आप अपने को तो आत्मा जानो पहले, और सब जगह तब आपको सर्वत्र वही एक परमात्मा दिखाई देगा। जब सब नाम रूप से दृष्टि उठाएंगे तभी आत्मा पर नजर पड़ेगी, और या तो पूर्ण भगवान ही खींचकर वहां से निकाले कि अब व्यवहार में तुम कब तक फंसोगे। जीते जी जंजीर उतारो, मरने के बाद तो सभी जंजीर उतार देंगे, मरने के बाद कौन जानता। जीते जी के बंधन हटाओ तब तो बात भी है। अभी गाय को, भैंस को, घोड़े को, कुत्ते को आपने जीते जी जंजीर से बांधा होता है, वो जीते जी अपने को छुड़ा ले। तोता पिंजरे में है, जीते जी अपने को छुड़ा ले, तब तो उसका पुरुषार्थ कहा जाएगा। मरने के बाद तो सभी जंजीर खोल ही देंगे। मरे हुए पशु को कोई जंजीर से खूंटे से बांध के रखेगा क्या? मरे हुए पक्षी को कोई पिंजरे में रखेगा क्या? तुम मरे नहीं हो ना, इसीलिए सब तुम्हारे पर बंधन डालेगा। कोई नहीं तुमको आजाद करेगा, क्योंकि बहुत काम के हो, उनके काम करते हो। लेकिन छूट के बैठो, कार्य करो भी, गुरु से छुड़ाता भी नहीं, लेकिन छूट के बैठो। आपको भी लगे कि मेरे बिना सारी सृष्टि चलेगी, और जहाँ बैठे हो, जिनके बीच में बैठे हो, उनको भी ये लगे कि हाँ, ये अगर नहीं है तो भी हमारी सृष्टि चलेगी। न फंसो न फंसाओ किसी को, न खुद बंधन में आओ न दूसरे को बंधन में डालो। ये जीवन जीने की कला, ये हमको ब्रह्मज्ञानी के पास आके मिलती है कि हम रहते भी अपने अपने घर में हैं, कार्य भी सब अपने अपने करते हैं, छूटे हुए भी हैं, दोनों बातें। अब अपने को देखो कि तुमने अपने आप को कहाँ तक छुड़ा पाया, कहाँ तक तुम छूटे हो। अंदर की आसक्तियाँ पहले छूटें तो बाहर से तुम छूट जाओ। तुम्हारे अंदर के रस, तुम्हारे अंदर की आसक्ति वही बंधन में डालेगा। पेड़ पर पत्ती लगी है, वो पेड़ से रस लेती रहती है, तो उसमें लगी रहती, जुड़ी रहती है। जब वो पत्ती रस लेना बंद कर देती है पेड़ से, तब पीली होकर झड़ जाती है। फिर पेड़ को ताकत नहीं है कि वो उसको पकड़ सके, उसने रस लेना बंद कर दिया। और क्यों रस लेना बंद कर दिया उसने? क्योंकि उस स्थान पे एक नई पत्ती निकलने की शुरुआत हो जाती है, और उसने रस लेना बंद कर दिया। तुमने आत्मा का रस लेना शुरू कर दिया तो तुम्हारा जगत का रस लेना छूटता जाता है। जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भागे। जब तुम ज्ञान का रस लेने लग जाते हो, सत्संग में आके तुमको ज्ञान का रस मिलने लगता है, तो तुमसे जगत के रस छूटने लगते हैं। और जब जगत के रस छूटते हैं तो तुम जगत से निर्लेप न्यारे हो जाते। अपनी चेकिंग करो, अपना पुरुषार्थ करो, और अपने पुरुषार्थ से अपने को सब निर्बंधन करो।